Good morning, all of you. Turn off your mic. Artika. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी माइक ऑफ रखिए अपने प्लीज। Okay, so you have to open page number 33 on which the life cycle of insects like grasshopper and cockroach is given. So we will discuss about these life cycles. So firstly, you have to sit stable. What's wrong with you, Manvi? Okay. So आप लोग ओपन कर लीजिएगा 30 करनी है, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास में जो हमने लाइफ साइकिल डिस्कस की थी वो की थी बटरफ्लाई के, है लाइफ साइकिल डिस्कस की थी। उसमें हमने देखा था कितनी स्टेजेस होती थी लाइफ साइकिल में। टोटल 5 स्टेजेस होती थी, है ना, बटरफ्लाई में। लेकिन तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर हमने देखा कि लाइफ साइकिल कॉकरोच की और ग्रास ऊपर की, इनकी टोटल 3 स्टेजेस होती है इनकी लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई की लाइफ और ग्रास ऊपर जो होता है, बेटा माइक ऑफ करो, प्रवेंद्र कर दो। ओके, नाउ लिसन। जो लाइफ साइकिल होती है कॉकरोच और ग्रास ऊपर की, इनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो एग होता है, ये भी एग ही देते हैं। अगर हम जो यंग वन निकलता है, जो बेबी निकलता है इनके एग में से, उसका नाम निम्फ होता है। जैसे हमने बात की थी बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई का जो यंग वन होता था, बटरफ्लाई मतलब बेबी बटरफ्लाई जो होता था, उसका नाम कैटरपिलर देखा था हमने। वही डिस्कस किया था कि जो बेबी बटरफ्लाई होता है उसका नाम कैटरपिलर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की या फिर ग्रास होपर की, तो इनका जो बेबी होता है, यंग वन जो होता है, जो एग से बाहर निकलता है, उसका नाम होता है निम्फ। ठीक है, उसका नाम निम्फ होता है। अब जैसे आपको आगे दिया है विच लुक, दिखता तो बिल्कुल बड़े कॉकरोच जैसा ही है, लेकिन इसकी विंग्स नहीं होती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था किसका, फ्रॉग का। तो फ्रॉग वो छोटा वाला बेबी फ्रॉग जो होता था, जैसे हम टैडपोल बोलते थे, उस जब वो छोटा होता है तो उसकी टेल कहाँ होती है, पूछ नहीं थी ना, बताया था ना मैंने, जब वो धीरे धीरे डेवलप होता है तब उसकी टेल आती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो आपका निम्फ है, ठीक है, विंग्स तो आप जानते हो किसे बोलते हैं, उसके विंग्स नहीं होंगे, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसे डेवलप होने में। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी पुरानी वाली स्किन है, जो उसकी पुरानी स्किन है, जो छोटे से वो कैरी करता आ रहा था, जब वो बेबी था तब से वो कैरी करते हुए आ रहा था, उस स्किन को वो रिमूव कर देगा, उस स्किन को अपनी बॉडी से हटा देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। बेटा प्रवेंद्र करदम, I think, is there any issue with you? You are not appearing on screen. हर्षित शर्मा, काव्या सिसोदिया, माइक ऑफ कर। नाउ लिसन। अब क्या होगा बेटा इसमें कि जैसे हमने डिस्कस किया तो 3 स्टेजेस ही हुई ना, पहले एग, फिर एग से बाहर आया कौन, निम्फ, ठीक है, फिर निम्फ बड़ा हुआ, ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल किसकी आ गई, कॉकरोच की आ गई। ठीक है, ये कॉकरोच की लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस हुई, 3 स्टेजेस हुई ना, पहले एग, फिर एग से बाहर जो निकला वो निम्फ, फिर निम्फ बड़ा होके क्या बन गया, पूरा का पूरा कॉकरोच या फिर ग्रास ऊपर, दोनों की सेम होती है, तो इनकी 3 स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल में। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो इनकी पुरानी वाली स्किन होती है उसको शेड कर देते हैं, शेड मतलब अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं।
इस प्रोसेस को हम मॉल्टिंग बोलते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स उन्हें बोलते हैं जो रेंगते हैं। कौन कौन? लिजार्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ये क्या होते हैं आपके? ये आपके होते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, जो रेंगते हैं। अब क्या होगा, ये भी एग देते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो कहाँ पर एग देते हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी एग देते हैं, और स्नेक कहाँ पर एग देता है? अपना ग्राउंड पर। जैसे बर्ड अपना एग कहाँ नेस्ट में रख ग्राउंड पर देता है। टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स ये कहाँ देते हैं अपना एग? ये जो रिवर होती है, रिवर का जो बैंक होता है, किनारा जो होता है, रिवर के किनारे पे एक गड्ढा खोद लेते हैं। रिवर के किनारे के पास, ऐसे नहीं बिल्कुल बगल में, रिवर के किनारे के थोड़ा पास में ही एक गड्ढा टाइप का खोद लेते हैं और उसी में एग देते हैं। कौन कौन? टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स। उसके बाद अगर हम बात करें, द एग गेट warm from the sunlight and hatch in the absence of parents. Some जैसे क्रोकोडाइल्स है ना, क्रोकोडाइल्स ने अपना एग किस में दिया? वो गड्ढे में दिया, तो एग फिर वहां पर बड़ा होगा, उससे वार्म गर्मी कहाँ से मिलेगी? क्रोकोडाइल तो ऊपर बैठेगा नहीं, जैसे बर्ड्स क्या थी, एग के ऊपर बैठ जाती थी ना कुछ दिनों के लिए, जिससे उन्हें वार्म मिले, गर्मी मिले। लेकिन क्रोकोडाइल और ये टर्टल्स वगैरह एग के ऊपर बैठते नहीं है, इनको जो वार्म गर्मी जो मिलती है वो सनलाइट की ही मिलती है। सनलाइट की वार्म यूज करते हैं, इनके एग के अंदर जो बेबी होते हैं वो फिर डेवलप होते हैं, और कुछ दिन बाद एग से बेबी क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर लाइफ साइकिल क्रोकोडाइल की, तो इसमें आपको क्या दिया है? एलिगेटर एग्स, पहले एग दिए क्रोकोडाइल ने, फिर बेबी एलिगेटर निकला, देखा। जैसे अब देखो, कुछ चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। जो बर्ड होते हैं उनके बेबी को क्या बोलते हैं? चिक, बोला था मैंने। बेबी बर्ड को क्या बोलते हैं? चिक। उसके बाद जो बेबी बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई जो है, वो बेबी कौन सा बेबी की बात हो रही है? जो एग से निकला हुआ तुरंत बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बर्ड का बेबी जो होता है, बेबी बटरफ्लाई जो होती है, जो एग से तुरंत निकली हुई बटरफ्लाई होती है, उसे कैटरपिलर बोलते हैं। ऐसे ही बेबी फ्रॉग को क्या बोलते हैं? बेबी फ्रॉग को टैडपोल बोलते हैं। बेबी कॉकरोच या बेबी ग्रास ओपर, इनको क्या बोलते हैं? इन्हें निम्फ बोलते हैं। ऐसे ही जो बेबी क्रोकोडाइल होता है, छोटा वाला क्रोकोडाइल जो एग से बाहर निकलता है, उसको हम एलिगेटर बोलते हैं, याद रखना आप। उसको क्या बोलते हैं? हम एलिगेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल दिखाई गई है एलिगेटर की। इसमें क्या होगा, पहले क्रोकोडाइल ने एग दिए, एग से एलिगेटर बाहर आया, और एलिगेटर बड़ा होकर पूरा का पूरा क्या बन गया? यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पेज नंबर 34 पर गिवन है। अच्छा, एक चीज और, अब जब आपने क्रोकोडाइल की लाइफ साइकिल देखी तो इसमें कितनी स्टेजेस थी बताओ? 3 स्टेजेस थी ना, पहले एग, फिर बेबी, फिर बड़ा हो गया। कितनी स्टेजेस थी? 3। तो क्रोकोडाइल्स की भी 3 स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल में, और कॉकरोच और ग्रास ओपर, इनकी भी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो आपको टॉपिक दिया है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज, है ना। अभी तक हमने किसकी बात की थी? अभी तक हमने 8 ऐसे एनिमल्स की थी जो कि एग देते हैं, किसी ना उनकी बात जो कि एग देते हैं। अब उनकी बात करेंगे जो एग नहीं देते, जो डायरेक्ट किसको प्रोड्यूस करते हैं? यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनको देख लेते हैं क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, एग नहीं देते? डॉग, कैट, गोट्स, बफेलोज, लॉयन, टाइगर्स, ये सब क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसको बर्थ देते हैं? डायरेक्ट यंग वंस को, बेबीज को बर्थ देते हैं। और ये बच्चों को क्या देते हैं? अपने क्या प्रोवाइड कराते हैं? जो इनके बेबी होते हैं ये उनको अपना मिल्क देते हैं, ठीक है। क्या प्रोवाइड कराते हैं? अपना मिल्क, ठीक है। ये अपने बेबीज को मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। और अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ऐसे एनिमल, उन एनिमल्स को हम मैमल्स बोलते हैं। क्लियर? You have to keep this point in your mind that those animals which give birth to their, क्या होता है? तो आपको फटाफट आंसर देना है कि जो एनिमल्स अपने डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्या दिया है इसमें? ह्यूमंस, द बेबीज ऑफ मैमल्स ग्रो इन साइज
द बॉडी ऑफ द मदर फॉर नंबर ऑफ मंथ्स। अब ये क्या बोल रहा है, जो यंग वन होते हैं उनका बेबी जब बर्थ करता है, जैसे अभी आपने एग वालों को पढ़ा था, जो एग देते हैं उनका बेबी कुछ दिनों तक एग में रहता है ना एग में, और कुछ दिनों बाद जब उसे पूरा डेवलप हो जाता है वो एग के अंदर, तब एग से बाहर निकलता है। तो ऐसे ही जो मैमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, इनके साथ क्या होता है बेटा, इनका क्या है, इनका बेबी एग में नहीं रहता, क्योंकि ये एग तो देते ही नहीं है, स्टमक में रहता है कुछ मंथ तक। समझ रहे हो बात को? और किसके स्टमक में रहता है, मदर के। ठीक है, जैसे आप हो, आपके भी मम्मी पापा है ना, तो आपका जब बर्थ होता है तो आप पहले अपनी मदर के स्टमक में रहते हो कुछ मंथ तक। यही इन्हीं की बात हो रही है। आप भी यंग, आपके भी, हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं हम भी तो यंग को ही बर्थ देते हैं ना। हाँ बेटा बोलिए। बोलिए बेटा बोलिए। मुझे आपकी कोई आवाज। मानवी और मयंक गर्ग, वीडियो ऑन करो अपना। नाउ लिसन। अब हम, उनका बेबी तो कुछ दिन एग्स में ही रहता है, कुछ दिन के बाद एग से बाहर आ जाता है। ठीक है, यही होता है। ऐसे ही जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनका बेबी एग में नहीं रहता, उनका बेबी कुछ दिनों तक, मंथ, कुछ महीनों तक, मंथ्स में वो मदर के स्टमक से बाहर आ जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो अपनी मदर के स्टमक से बाहर आता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हम जैसे लोगों की, तो जो ह्यूमन बीइंग्स बर्थ देते हैं, तो जब वो ह्यूमन बीइंग्स में मदर के अंदर, मदर के स्टमक के अंदर कितने मंथ्स तक रहता है बेबी, याद रखना है 9 मंथ्स तक। ठीक है, 9 मंथ्स तक ह्यूमन बीइंग्स में मदर अपने बेबी को अपने स्टमक में होल्ड करती है, कैरी करती है। उसके बाद बोल रहा है कि जब वो बेबी का बर्थ हो जाता है, मतलब जब वो स्टमक से बाहर आ जाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अब आप हो, तो आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं ना, टेक केयर करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको बताया गया है कि आपकी मदर ने भी आपको 9 मंथ्स तक स्टमक में रखा है, फिर उसके बाद जब आपका बर्थ हुआ है तो उसके बाद वो आपकी टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं आपका। ठीक है, अब आपका बोला गया है यहाँ पर, जब एक बार बेबी का, कि उसे कुछ पता नहीं होता ना बेबी को बेटा, वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उनकी इतनी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। अब जैसे आप छोटे होते हो तो मम्मी पापा आपको नहा भी नहीं पाते हो, आप, मम्मी पापा ही नहलाते हैं ना, मम्मी नहलाती है आपको। खा भी नहीं पाते हो, मम्मी पापा, मम्मी खिलाती हैं आपको। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप अपना काम खुद करना सीखते हो, तो थोड़ा सा काम जो आपके पेरेंट्स का होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे आप डेवलप होने लगते हो। उसके बाद क्या बोला है, तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक मैमल्स दैट लुक लाइक फिश। ये मैंने आपको बताया था कि जो एग्स देती हैं, सारी फिशेस एग्स नहीं देती। दो के नेम लिए थे मैंने, वेल्स और डॉल्फिन्स बताया था मैंने। वेल्स जैसे, वैसे तो मोस्टली फिशेस एग्स देती हैं, लेकिन दो फिशेस ऐसी भी हैं जिनमें एक का नाम है वेल और दूसरी का नाम क्या है, डॉल्फिन। ये ऐसी फिशेस हैं जो एग नहीं देती हैं, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देती हैं। ठीक है बेटा, पेरेंट्स, अभी मैंने आपको बताया, जब बेबी का बर्थ होता है तो सब पेरेंट्स उसकी केयर करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे उसे हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। पहले आपको चलाना सिखाते हैं, आपकी बात करो, चलाना सिखाते हैं, फिर आपको बोलना सिखाते हैं, सब चीज सिखाते हैं ना आपको। तो सारे के सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज की केयर करते हैं। अब जैसे आपसे बोला है, वी हैव सीन हाउ डॉग्स लुक आफ्टर देयर पपीज। आपने देखा है डॉग अपने पपीज की कितनी देखभाल करता है, देखा है ना कितना ध्यान रखता है, जब उसके पपीज तुरंत तुरंत हुए होते हैं तो कितना ध्यान रखता है। कि कैट जो होती है, कैट के बेबीज को किटन्स बोला जाता है, तो कैट भी अपने बेबीज की कितना ध्यान रखती है, जब तक वो अपने बेबी, जब तक वो बच्चे छोटे होते हैं तब तक वो अपने बेबीज का बहुत ध्यान रखती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स भी अपने बेबीज को ध्यान रखते हैं, सभी अपने बेबीज का ध्यान रखते हैं। जैसे तो बोला है
Similarly, male and female birds look after their young ones, feed them and keep them warm by covering them with their wings. ऐसे ही जब बेबी बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स का बेबी होता है, तो वो उसका ध्यान कैसे रखता है, वो अपने फेदर से उसको कवर कर देते हैं, ठीक है ना, अपनी विंग्स जो होती हैं, उनके पंख जो होते हैं, उससे उसको कवर कर देते हैं। ऐसे जब एग होता है, तो बताया था ना, बर्ड्स एग के ऊपर कुछ दिन तक बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? जिससे कि एग्स को क्या प्रोवाइड कर सकें, वार्म, गर्मी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो सब अपने बेबीज का क्या रखते हैं बेटा, ध्यान रखते हैं। जब वो बड़ा होने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा वो खुद समझने लगता है, तो थोड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका चैप्टर तो हो गया फिनिश, ठीक है ना। आपका जो ये चैप्टर है, मैं इसका एक पूरा टिक लगाकर विद क्वेश्चन आंसर्स ये मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है, आज सेंड कर दूंगी, सो यू कैन कंप्लीट योर चैप्टर एंड योर वर्क इज टू रिवाइज दिस चैप्टर। आपको सबसे पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। चलो, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ा क्या, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ के क्या आए भाई, है ना। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो ये था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहला जो बेस्ड है हमारा वो तो यही है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस प्रोड्यूस है वो अपने जैसे ही बेबीज को, अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं जिनका बर्थ होता है बेबीज को, इन्हें बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, और लास्ट जो पेरेंट्स बर्थ देते हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ऑन करो मयंक गर्ग, वीडियो ऑन करो, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज by which ways animal reproduce। किन दो तरीकों से एनिमल्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, रेज तो हैंड। कौन से तरीके होते हैं जिस बेबी, जो पेरेंट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। ओके, ओनली आर्टिका, हाँ, वेरी गुड। मैंने आपको अभी अभी डिस्कस करके बताया कि कितने तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बेबीज को बर्थ दे सकते हैं, याद करो। इसका आंसर कौन देगा, निकुंज, आप दो बेटा आंसर, निकुंज आंसर करिए बेटा। निकुंज बेटा आंसर करो। निकुंज बेटा आंसर करिए, माइक ऑन करिए अपना और आंसर करो। नहीं आता है तो नो बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। चलिए मानवी आप आंसर करो, किन दो तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। बताइए मानवी। आरतिका बताओ, आरतिका। काव्या सिसोदिया आप बताओ। आई थिंक मेरी आवाज नहीं ऑडिबल है आपको। काव्या सिसोदिया बताओ। बेटा माइक ऑन करो अपना और बताइए क्या पूछ रही हूँ मैं। आर्तिका, काव्या या मानवी, हैंड्स किए हुए हो, बताओ आंसर। हाँ कपिल आप बताओ।
तो देखो बेटा, मैं बता दे रही हूँ, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज आ नहीं रही है। 2 तरीके से अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्स ले करते हैं, या तो वो एग्स देते हैं, या फिर डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, या तो एग्स देते हैं या फिर डायरेक्ट यंग वंस को देते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ नाम पूछूंगी, मुझे बेबी फ्रॉग का नेम जानना है। व्हाट इज द नेम ऑफ बेबी फ्रॉग? आर्तिका बताओ। आर्तिका, बताइए आर्तिका। आर्तिका बताइए बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? अभिनव सिसोदिया बताओ। मैम टैडपोल। टैडपोल, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। Question is, what is the name of baby butterfly? What is the मैम name of baby butterfly? बेटा माइक म्यूट करो अपना, सभी माइक म्यूट करो अपना। What is the name of baby butterfly? हाँ आर्तिका बताओ। मैम कैटरपिलर। Caterpillar, very good. Now the next question is, what is the name of baby bird? Come from me. What is the name of baby bird? What is the name of baby bird? Okay, इसका आंसर अजय शर्मा आप करो। Check, very good. Now next question is, what is the name of baby cockroach? मानवी बताओ। मैम हमें पता है। ओके आर्तिका आप बताओ। मैम बेबी कॉकरोच का है। मैम अभी रुकिए। चलो कोई बात नहीं है, आप कोई किसी और को बताओ तो हैंड रेज करो। नेम होता है nymph. Now next question is, how many stages are मैम होती हैं? हाँ बेटा बोलो। मैम मैम कॉकरोच के बेबी का नाम क्या होता है? क्या? निम। मैम कॉकरोच के बेबी का कॉकरोच के बेबी का नाम nymph, NYMPH, nymph. थैंक यू मैम। हाँ, next question is, how many stages are there in the life cycle of butterfly? But sorry, cockroach. cockroach की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं? मैम कॉकरोच की में अभिनव सिसोदिया बताओ। मैम 3। सिसोदिया 3, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मैम 3 स्टेज होते हैं। ओके ओके बेटा, इनफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर मैमल्स? व्हाट आर मैमल्स? मैम मैमल्स मैम बताते हैं। बेटा आप लोग रिपीट क्यों करते हैं? माइक ऑफ रखिए अपना अपना माइक। बेटा अब ठीक है। मैंने आपसे पूछा व्हाट आर मैमल्स, अभी अभी बताया मैंने। ऐसे एनिमल्स
जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो एग नहीं देते, किसको बर्थ देते हैं बेटा? यंग वंस को बर्थ देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम मैमल्स। अब हम मुझे ऐसी 2 फिशेस के नेम बताओ जो कि एग्स नहीं देती हैं, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देती हैं। ऐसी 2 फिशेस के नेम बताओ। हैंड रेस करो बेटा, ऐसे नहीं। मयंक आप बताओ। मैम हमको पता है। मैम हम बताएं। बेटा डोंट बताएं। बेटा यू कैन रेज योर हैंड ओनली। मैम बेटा हमारा हैंड रेजिंग नहीं हो रहा। अभी आप शांत रहिए सभी। मयंक गर्ग आप बताओ ऐसी 2 फिशेस के नेम यंग वंस को बर्थ देती है। मयंक गर्ग। आर्तिका आप बताओ। व्हेल एंड शार्क। वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये याद रखना आप लोग। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि ये चैप्टर जो पढ़ाया गया है इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। और आपको इसका जो भी रिलेटेड आपका हार्ड वर्ड्स है वो फाइंड आउट करना। हार्ड वर्ड्स आपको 10 फाइंड आउट करने हैं इसमें, ठीक है, और अपने आप करना। चलो एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं यहाँ पर कि लाइक how many stages are there in the life cycle of frog? How many stages are there in the life cycle of frog? बेटा 5. हम 5. ओके करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है बेटा, ऐसे 2 मुझे आप 2 रेप्टाइल्स के नेम बताइए। अमन अपना माइक म्यूट रखो। 2 रेप्टाइल्स के नेम बताइए। सभी अपना क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, 2 रेप्टाइल्स के नेम बताइए। मैम बताएं। हाँ आर्तिका बताओ। मैम कॉकरोच एंड स्नेक। मैम सॉरी, लिजर्ड एंड स्नेक। Crocodiles and snake. Very good. Correct answer. Now, next question is like crocodiles अपना egg कहाँ देते हैं? Crocodiles अपना egg कहाँ देते हैं? Where does crocodile get their egg? Lay their egg. Raise your hand. प्रवेंद्र करदम बताओ बेटा। प्रवेंद्र। मैम आई नो। Only Pravendra will tell me. ग्राउंड। Only हाँ बताओ प्रवेंद्र। ग्राउंड। ग्राउंड पर स्नेक देते हैं बेटा। मैम आई नो। आप मैम बताएं। मैम हम बताएं। बेटा हम बताएं। आप बताओ ज्ञाना गर्ग। Near the river है ना, they dig a shallow pit and lay their eggs, है ना, आपको याद है, ठीक है। Now you have to revise. Till then you can revise this chapter and complete your work. Complete this chapter in your notebooks. Thank you very much. Now you can leave one by one.